नमस्ते सैजिटेरियस सैजी, वेलकम बैक अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। जेंडर है तो खुले दिमाग से देखिए, हर किसी के साथ में फुल्ली रेजोनेट हो, कोई ज़रूरी नहीं है। ये मेरे आगे आने वाले हफ्ते की रीडिंग है। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी। एंड डिटेल्स में अगर मेरे से कोई रीडिंग कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। एंड ये मेरे आगे आने वाले हफ्ते की रीडिंग है, 24 टू 30 ऑफ जून की है। चलिए देखती हूँ पहले कपल्स के लिए एंजेलिक मैसेज क्या है। वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट कोर्स। बहुत हरी अप में काफ़ी चीज़ें बदलने की ज़रूरत नहीं है, स्लो वेव में जाएं आप। चलिए देखती हूँ डेक में क्या है। देखो, आपकी अगर कहूँ तो जगलिंग फेज दिख रही है आपकी, कहीं ना कहीं एक दिख रही है कि आप मेजर कुछ ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करोगे। मेजर चेंजेस आपके लाइफ में दिख रही हैं। जगह परिवर्तन की भी कुछ लोगों के लिए फेज हो सकती है कि आपका जगह जहाँ आप रह रहे हो वहाँ से परिवर्तन हो। लव लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो आपके पर्सन के साथ में एक अच्छी कोऑर्डिनेशन दिख रही है। कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट हो सकती है एंड वो भी शायद पर्सन कमिट कर दें। अगर स्टक था तो एक अच्छी बॉन्ड दिख रही है, लेकिन आप कहूँगी कन्फ्यूज रहोगे कई चीज़ों को लेकर। इस वीक के बिगिन में कहूँगी डबल फेज दिख रहा है आपका, कन्फ्यूजन्स वाला। तो आई थिंक वो रहेगा, बट मेजर चेंजेस हैं। एंड डिस्टेंस में अगर रहते हो तो आई थिंक आप डिस्टेंस कम करना चाहो या पर्सन ही आके मिलने, तो एक दिख रहा है एक फेज एंड एक बॉन्ड भी दिख रही है। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओवरऑल में भी एक अच्छी एनर्जीज हैं, ग्रोथ दिख रहा है। सरप्राइजिंगली कई चीज़ें हो सकती हैं कि इस वीक में हो आपके साथ में, सरप्राइजिंगली कहूँगी। एंड कुछ लोगों के लिए कहूँगी अगर आप दो पर्सन को डेट एट अ टाइम अगर कर रहे हो तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल भी रहेगा कि मतलब सेटिस्फाई करना। मतलब कोई ना कोई अगर आपके लाइफ में अगर 2 पर्सन है ना, तो एक पर्सन अनसेटिस्फाइड होगे, एक को आप फुली सपोर्ट करोगे या एक के साथ में अच्छी बॉन्ड में जाओगे। बट अगर जिनके लाइफ में अगर सेम एक पर्सन के साथ में बॉन्ड में, तो ओवरऑल भी अच्छा है, शुरू से अंत तक अच्छा है। पर्सन की एक सपोर्टिव वेव एंड मेजर चेंजेस रहेंगी। स्टेबिलिटी दिख रही है लाइफ में। लव वाली बातें भी कहूँगी, नीड में एक लव वाली ज़्यादा बॉन्ड दिख रही है, लव वाली कम्युनिकेशन दिख रही है आपकी। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस एंड लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी के अगर पर्सन है तो एनर्जीज मैच हो सकती हैं, ज़्यादातर चांसेस हैं कि मैच हो। चलिए देखती हूँ सिंगल्स के लिए क्या है। When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. Yes. देखो, आप पॉजिटिव होके रहो सिंगल्स, आप अच्छे कर्म करते जाइए। आप जैसा रहोगे तो आपको सोलमेट भी सही मिलेगा। एंड आपसे कहूँगी आपको लोग भी उसी वे में याद रखेंगे, ठीक है। अगर आप किसी के लिए कुछ गलत नहीं करते हो एंड आपको कोई अगर धोखा देता है या धोखा दिया है, तो आई थिंक वो उनकी सोच है। आप अच्छे कर्म कीजिए एंड पॉजिटिव, किसी को भी धोखा ना दें। जैसा कर्म करोगे वैसे वे में लोग आपको याद रखेंगे। एंड शायद अगर कोई धोखा दिया हो आपको, तो वो रिग्रेट भी करेंगे कि आप अच्छे हो एंड अच्छे रहोगे हमेशा एंड अच्छे थे आप। चलिए देखती हूँ क्या है, किस राशि से लोग आपकी तरफ में आएंगे। एरीज, लियो, इंस्टीरियस। दूसरा अगर कहूँ तो वर्गो की एनर्जीज आए हैं। एंड फर्स्ट कार्ड में अगर कहूँ तो ये कहूँगी सामने से अप्रोच करते हुए पर्सन, ये नोन भी हो सकते हैं या कहूँगी कुछ लोगों के लिए अननोन भी हो सकते हैं, मतलब डिस्टेंस से भी हो सकता है। बट कहूँगी सामने से खुद ही पर्सन एफर्ट करते हुए दिख रहे हैं, लव के रिगार्डिंग प्रपोज करते हुए दिख रहे हैं। लिब्रा एक पर्सन, जेमिनी में से हो सकते हैं ये। एंड देखती हूँ अगर ये कनेक्ट करेंगे। एंड दूसरा अगर कहूँ ना तो काफ़ी बुझी हुई एनर्जी से, टू मच एल्डर हो सकते हैं आपसे। एंड बट स्टिल कहूँगी इन्होंने एक लव लाइफ देखा हुआ है या कहूँगी स्टिल एक लव लाइफ में है। एंड अपनी लव लाइफ जब अच्छी नहीं चल रही है तो आई थिंक उस वे में कनेक्ट करने की सोच रहे हैं। चलिए देखती हूँ, बट ये कहूँगी एक काफ़ी कहूँगी नोन ही होंगे, बहुत नोन पर्सन, क्लोज पर्सन हो सकते हैं, फ्रेंड में से कोई हो सकते हैं आपके लिए।
दोनों में ही कहूँगी एक लव बनता हुआ ही दिख रहा है। एंड फर्स्ट कार्ड में अगर कहूँगी ये सामने से अप्रोच भी करेंगे, डायरेक्ट प्रपोज भी करेंगे, प्रपोज करने का तरीका भी आपको चलेगा एंड काफ़ी इनका इम्प्रेसिव रहेगा। तो आई थिंक बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा है एंड शायद एक दूसरे को डेट भी करना शुरू कर दो, वो फेज़ रहेगा। एंड अगर पसंद किए तो आई थिंक शादी भी हो सकती है, तो वो प्रपोजल हो सकता है, सामने से ही पर्सन आएंगे, चाहे सोशल मीडिया से कनेक्ट करें या नोन में से आपको सामने से अप्रोच करें। तो आई थिंक दिख तो रहा है चीज़ें। दूसरा अगर कहूँ तो ऑलरेडी एक रिश्ते में हैं, बट कुछ लोगों के लिए कहूँगी एक एक्स्ट्रा मेटल अफेयर वाली होंगी, मतलब आपके तरफ में आएंगे, बट ये मैरिड पर्सन है या कहूँगी एक रिश्ते में है, वर्कआउट नहीं कर रहा है, अच्छा नहीं चल रहा है। तो आई थिंक इमोशनल अटैचमेंट होगा, फ्रेंड में से कोई हो सकते हैं एंड लवेबल फेज बिगिन होगी। चलिए देखती हूँ जो भी आप मुझे सुन रहे हो आपकी एनर्जीज क्या हैं। आपकी अगर कहूँ ना, आप बिल्कुल एक आस लगाए हुए कि कोई तो आपको जीवन साथी अच्छा मिले, कोई तो अप्रोच करे आपको, आपकी वेटिंग काफ़ी टाइम से चल रही है, बट आपको एक सोलमेट जिनके साथ में आपकी एक अच्छी कनेक्शन हो पाए, आपको वो पर्सन नहीं मिला है शायद अभी तक। तो आप उनके लिए कहूँगी रिगार्डिंग वेट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, कभी काफ़ी चीज़ें कहूँगी स्पिरिचुअल कर रहे हो, पूजा पाठ में काफ़ी फोकस्ड है कि कोई तो मिले, ऊपर वाले को भी काफ़ी याद कर रहे हो कि कोई तो आपको लव से अच्छे से कनेक्ट करे एंड आपको समझे। सोलमेट लवर के इंतज़ार में हो आप। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो एंड अगर मेरे से कोई रिलेट करते हो एंड आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं फॉर अपॉइंटमेंट, डिस्क्रिप्शन पे नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।